जी अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। अच्छा भाई, मुझे आप देखते रहते हैं वीडियोस में, मैं डिफरेंट इमिग्रेशन के बारे से व्लॉग्स बनाता रहता हूँ। आज मेरे साथ जो है मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त तरुणप्रीत सिंह मेरे साथ हैं, और तरुण को जो है वो कोई तकरीबन 12-13 साल हो गए कनाडा में, और इमिग्रेशन के हवाले से इनका बिजनेस भी रहा है कनाडा में, और काफी कुछ करते रहे हैं। तो तरुण का जो है भाई अच्छी खासी नॉलेज है इनके बारे में, कनाडा के इमिग्रेशन सिस्टम के हवाले से। सोचा इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि भाई आज के वक्त में कनाडा आने के कौन से बेहतरीन रास्ते हैं, कौन से इमिग्रेशन प्रोग्राम बेहतर है, और कनाडा का इमिग्रेशन फ्यूचर क्या देखते हैं। क्या हाल चाल है तरुण भाई? बढ़िया जवाब भाई, कैसे हैं सर? थैंक यू वेरी मच, आपने अपना टाइम दिया। तरुण भाई, आपको अभी क्या लगता है कनाडा इस वक्त आने के लिए जिस तरीके से रूल्स चेंज हो रहे हैं, कौन सी इमिग्रेशन प्रोग्राम जैसे बेटर हैं जिनके थ्रू जो है वो कनाडा भी आया जा सकता है, पॉसिबल है? देखिए जो है, अगर तो आप सीधा सीधा कनाडा आना चाहते हैं तो पीआर बेस्ट ऑप्शन है। बाकी सब में आपके पैसे खर्च होते हैं, तो अगर आपके बच सकते हैं तो आप जरूर बचाएं। ठीक। तो उसमें भी लेकिन थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा आपके कौन से प्रोविंस में आ सकते हैं। राइट। क्योंकि डायरेक्ट पीआर के स्कोर ज्यादा चल रहे हैं और लिमिटेड स्ट्रीम्स हैं। ठीक है। तो आप उन स्ट्रीम्स में क्वालिफाई करते हैं, जैसे डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए, हेल्थ केयर हो गए, कंस्ट्रक्शन हो गया, ट्रक ड्राइविंग हो गए, तो आपका चांस फिर भी थोड़ा आसान है। Right. अगर नहीं है तो आपको आईएलटीएस में स्कोर भी ज्यादा चाहिए, और उसमें आपके पीआर के ऑप्शन भी लिमिटेड है। तो फॉर एग्जांपल सस्कैचुअन इमिग्रेशन है, जिसमें आपको विदाउट जॉब ऑफर आपकी नॉमिनेशन है SINP। ठीक है। तो आपका एक इजी रूट है। कुछ अटलांटिक प्रोविंस भी हैं जो बीच में प्रोग्राम अपना खोल देती हैं, फिर रुक जाती हैं, फिर खोल देती हैं, वो आपको नजर रखनी पड़ेगी, जैसे हो गया, ठीक है, या नोवा स्कॉटिया हो गया। राइट, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो उस हिसाब से पहले आपकी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए। अगर ये हो जाती है तो कनाडा में आने में कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास स्किल्स हैं, स्टडी है, आज नहीं तो जॉब मिल जाएगी। ठीक है। तो मेनली जो है वो समझते हो एक्सप्रेस एंट्री अभी भी बेस्ट रूट है, पर आई थिंक एक्सप्रेस एंट्री के अंदर भी उन्होंने कैटेगराइज कर दिया है। मेनली जो है वो हेल्थ रिलेटेड ऑक्यूपेशन जो है वो, तो जैसे मैंने बोला कि आपका अगर हेल्थ रिलेटेड ऑक्यूपेशंस हैं, या फिर आपकी इंजीनियरिंग है, या आपका स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है आईटी में, तो आपको प्रेफरेंस मिलेगी ऑलमोस्ट हर प्रोविंस से। ठीक हो गया। तो स्पेशली आईटी वाले हैं, या डॉक्टर इंजीनियर, इस टाइप के स्टेम प्रोफाइल जिसे कहते हैं। राइट। तो अगर वो आपका अच्छा है तो उसमें आपका चांसेस हैं। अगर वो बैकग्राउंड नहीं है तो आपको थोड़ा देखना पड़ेगा कि आप कहाँ पे जाके सेट हो सकते हो, कहाँ फिट हो सकते हो। जनरली जिसने मास्टर्स किया हुआ, लेट्स से एमबीए किया हुआ, या ह्यूमन रिसोर्स में या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, या फिर कोई हेल्थ रिलेटेड डिग्री नहीं है, तो उसके एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू पॉइंट्स बढ़ाने का क्या ऑप्शन है? क्योंकि जनरल ड्रॉस तो 500+ पे ही है, राइट? तो पॉइंट्स बढ़ाने का आपका दूसरा ऑप्शन बनेगा फ्रेंच का। अगर आप फ्रेंच सीख सके, क्योंकि आपको ज्यादा स्कोर नहीं चाहिए कि आपको इंग्लिश की तरह CLB 9 चाहिए या CLB 8 चाहिए। अगर आप CLB 5 या CLB 6 के लेवल का भी लाते हैं तो भी आपको तकरीबन 20 से 40 पॉइंट का फर्क पड़ जाता है, डिपेंडिंग आप हस्बैंड वाइफ दोनों कर रहे हैं, या खाली हस्बैंड कर रहा है, या सिंगल प्रोफाइल है। ये चीज मैंने पहले भी बताई थी अपनी लास्ट वीडियो में, और मैं आई थिंक वो दो लास्ट वीक मैंने वीडियो अपलोड की थी, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। TCF और TEF कनाडा जो है, जो आई थिंक जो आइल्स की तरह जो है वो एक असेसिंग बॉडी है, जो फ्रेंच की असेसमेंट को असेस करते हैं, राइट? कि आपका क्या स्कोर है, आपका जो भी है एग्जैक्टली, बट आपको इनके थ्रू जाना पड़ता है। आप कहीं भी फ्रेंच पढ़ें, बट आई गेस TEF और TCF के थ्रू आपने एग्जाम देना है। एग्जाम होता है, जैसे आइल्स का एग्जाम देने के लिए ब्रिटिश काउंसिल लोग जाते हैं, या आपका IDPs आइल्स करते हैं, उस हिसाब से TEF TCF आप कर सकते हैं। ठीक है। आपने चाहे स्कूल में सीखा हो, चाहे किसी इंस्टीट्यूशन में सीखा हो, दैट डजंट मैटर, एज लॉन्ग एज आप एग्जाम क्लियर कर सकें। ठीक होगी। तो आई थिंक फ्रेंच जो है वन ऑफ द बेस्ट अप्रोच है। अगर आपके पास कोई हेल्थ के रिलेटेड डिग्री नहीं है, और आपका प्रोफेशन जो है आपका मास्टर्स है, आइल्स में स्कोर अच्छा है, बट स्टिल आप जो है वो विद इन 500 आ रहे हैं, तो यही एक ओनली ऑप्शन है, अनलेस आपको लीव या फिर जॉब ऑफर चाहिए। जो जॉब ऑफर वगैरह चाहिए, फिर आप उसमें डिपेंड करता है किस तरीके से आपको मिलते, कैसे करते हैं, वो आप देख लें। राइट। बट अगर आपके पास फ्रेंच स्किल डला हुआ है आपकी प्रोफाइल में, तो आपको नॉमिनेशन भी मिल सकती है। प्रोविंस वाले डुओलिंगो, जिसे आप कहते हैं कि 2 भाषा बोल सकते हैं, इंग्लिश एंड फ्रेंच, दोनों को प्रेफरेंस मिलती है उसमें। आई थिंक OINP भी जो है वो बेस्ट ऑप्शन है। भी मैंने रिसेंटली कुछ केसेस देखे हैं जिसमें हेल्थ के रिलेटेड ऑक्यूपेशंस के अंदर जो है वो इन्विटेशंस आए। लास्ट ड्रॉ आई थिंक जुलाई में हुआ था OINP का। वो घूम फिर के बात वहीं आ जाती है कि जो कनाडा में एक्चुअल शॉर्टेज है वर्क की, वो हेल्थ वर्कर्स की, कंस्ट्रक्शंस की, IT वर्कर्स की, डॉक्टर्स, इंजीनियर, इस टाइप को प्रेफरेंस है, चाहे आप किसी भी प्रोविंस में चले जाओ। और एग्जैक्टली और फ्रेंच स्पीकिंग पीपल चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर है आपकी दोनों ही लैंग्वेज, इंग्लिश और फ्रेंच जो है वो नेशनल लैंग्वेजेस हैं। सो आपको आई थिंक अगर आपका प्रोफेशन आगे पीछे उधर कोई दूसरा ऑक्यूपेशन है और हेल्थ रिलेटेड नहीं है, या फिर इंजीनियरिंग रिलेटेड का ऑक्यूपेशन नहीं है, देन आपके जो ऑप्शन है एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू स्कोर करने को वो फ्रेंच ही है, राइट? अच्छा, अभी जो रिसेंट चेंजेस आपने देखी, गवर्नमेंट ने इतनी चेंजेस अनाउंस की इमिग्रेशन के हवाले से, व्हाट डू यू थिंक कि अगर कोई इंटरनेशनल स्टूडेंट आ रहा है तो इंटर के बाद आना चाहिए, बैचलर्स के बाद? क्या फ्यूचर देखते हो इमिग्रेशन के हवाले से? सर मेरे हिसाब से जवाब कोशिश करें कि बैचलर्स के बाद आए, या बैचलर्स करने आए, राइट? क्योंकि आपको उसमें स्कोर ज्यादा मिलता है जब आपकी एक्सप्रेस एंट्री की प्रोफाइल बनती है। ठीक है।
तो उसमें आपके ऑलमोस्ट तकरीबन 40 पॉइंट में फ़र्क पड़ जाता है मिनिमम, सिर्फ एजुकेशन में। ठीक है। उसके अलावा आपका जब आप यहाँ पे काम करते हैं और अगर आपका कहीं और से आप आ रहे हैं, जैसे इंडिया, पाकिस्तान, इंग्लैंड, कहीं से भी आ रहे हैं, तो आपका एक्सपीरियंस अगर है तो उसमें भी आपको एक्स्ट्रा पॉइंट मिलते हैं अगर आपने बैचलर्स कर रखी है तो। राइट। तो या आपने यहाँ पे आके बैचलर्स करी है या आपने वहाँ बैचलर्स करी है, यहाँ पे आप पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम करने आ रहे हो तो भी आपके पॉइंट्स अच्छे बन जाएंगे। सही। अगर आप सिर्फ इंटरमीडिएट या 12th करके आते हैं तो आपको मुश्किल होगी, क्योंकि आपके एजुकेशन के पॉइंट्स एक तरीके से बिल्कुल कम हो जाते हैं। तो आप रिलायंट हो जाते हो कि या तो कोई स्पेशल प्रोग्राम निकले, या फिर आपको पीएनपी मिले, या आपको LMIA की जरूरत पड़े। सीधा सीधा मुश्किल होगा जो 12th करके आते जो पहले होता था। मतलब अब आपको डिप्लोमा पे आपका काम नहीं बनना है, आपको प्रोफेशनल डिग्री करनी है। और कोशिश करें उन प्रोफेशन में जाएं जो इन डिमांड है, जैसे हेल्थ केयर हो गया, इंजीनियरिंग रिलेटेड ऑक्यूपेशन होगा, IT हो गया, राइट। ये ऐसे इन डिमांड ऑक्यूपेशन है जिसमें आपके अच्छा स्कोप है। अदरवाइज कोई कंसल्टेंट अपने कमीशन के चक्कर में आपको उधर किसी कोर्स में पेल देता है तो फिर आपका काम हो जाएगा, उससे वही कोर्स करें जो आपका स्किल है या आप नया स्किल सीखना चाहते हैं। अदरवाइज इसका कोई फायदा नहीं होगा, आपके सिर्फ पैसे वेस्ट होंगे। तो वो ध्यान रखें। आपका आप इतने पैसे लगाएंगे, टाइम लगाएंगे, एफर्ट करेंगे तो बर्बाद नहीं होना चाहिए। ठीक हो गया। तो भाई बात सारी यही है कि अभी के लिए जो है वो एक्सप्रेस एंट्री, ONP, प्रोविंस, आई थिंक जो प्रोविंस है 10 प्रोविंसेस के अंदर से आई थिंक ओंटारियो और सस्कैचुअन, ऐसे 2 प्रोविंस मैंने देखे हैं जिसमें जॉब ऑफर की जरूरत नहीं है लोग, है ना। इसके अलावा आपके ध्यान में कोई प्रोविंस है जिसमें जॉब ऑफर का सीन ना हो? इसके अलावा जो नॉमिनेशन के लिए वो फिर उस स्टूडेंट को प्रेफरेंस देते हैं जिन्होंने वहां से पढ़ाई करी हो, राइट। तो अगर आप उस बेसिस पे आ रहे हैं तो कोशिश करें कि एटलीस्ट आपने बैचलर्स करी हो, ताकि आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिल सके और आपका PR का प्रोसेस कंपैरेटिवली इजी हो। कौन से प्रोविंस आप समझते हैं कि आने वाले वक्त में अभी बेहतर है इमिग्रेशन के लिए? आप स्टूडेंट आए इमिग्रेशन ले सकते हैं या डायरेक्टली इमिग्रेशन का तो आपने बता ही दिया, सस्कैचुअन, ओंटारियो वगैरह। बट आप क्या समझते हैं स्टूडेंट्स के लिए कौन से प्रोविंस बेहतर हैं, कॉस्ट वाइज भी और वैसे भी? अगर आप देखा जाए इमिग्रेशन के हवाले से आपका एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है यहाँ पर, एक टाइम हो गया, तो व्हाट डू यू थिंक? सो प्रोविंस के हिसाब से आपको अगर ओंटारियो या BC में आते हैं तो आपको कॉस्ट को माइंड में रखना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ की कॉस्ट ऑफ लिविंग कंपैरेटिवली बाकी सारी प्रोविंस से ज्यादा है, राइट। तो अटलांटिक प्रोविंस है जैसे न्यूफीलैंड है, नोवा स्कोशिया, इनकी आपको लिविंग कॉस्ट कम पड़ती है। ठीक है। तो आप वहाँ का रूट भी ले सकते हैं, वहाँ पे अच्छी यूनिवर्सिटीज भी हैं, राइट। तो वो रूट भी आप ले सकते हैं। और अगर आप अल्बर्टा में आना चाहते हैं तो यहाँ पे भी अगर आप कैलगरी को या एडमिंटन को, मेन शहर को छोड़ दें, तो अगर आप किसी छोटे शहर में जाते हैं तो आपको कॉस्ट ऑफ लिविंग कम पड़ जाएगी और यूनिवर्सिटी कॉलेजेस वहाँ भी आपको मिल जाएंगे जो अच्छे हैं। बढ़िया हो गया, ठीक हो गया जी। थैंक यू वेरी मच तरुण भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। तरुण भाई को जो है भाई हम वक्तन फवक्तन पकड़ते रहेंगे, क्योंकि जो है ये इंसाइक्लोपीडिया है इमिग्रेशन का और इनके पास बहुत चूरन चपाटे होते हैं और ये इनके साथ जो है हम अच्छा खासा कोशिश करेंगे। हमारे साथ ही होते हैं तरुण भाई और होपफुली इनसे दोबारा मुलाकात रहेगी। थैंक यू वंस अगेन तरुण भाई, टेक केयर। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। ऑलराइट गाइस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो व्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।